हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, जैसे भारत, उसके बाद दिल्ली, असम और गुवाहाटी। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए वीटी कल्चर का संबंध दिखा अंगूर, तो फ्लोरी कल्चर का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, नीचे दी गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का 8 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीटी कल्चर का संबंध लिखा अंगूर, तो उसी प्रकार से फ्लोरी कल्चर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो वीटी कल्चर का संबंध लिखा अंगूर, यानी कि वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर का। उसी प्रकार से फ्लोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, फूल का किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि वीटी कल्चर का संबंध लिखा अंगूर, तो वीटी कल्चर में अंगूर का अध्ययन किया जाता है। तो फ्लोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फूल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है श्रृंखला यानी सीरीज वाला सवाल। तो जैसे यहाँ पर है 17, फिर क्या लिख दिया 18, फिर आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने 26, उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों तो 53, और आगे बढ़ेंगे तो 117, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। 17 से आप 18 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया है, तो उसने इस जगह पर प्लस क्या किया है, 1 किया हुआ है। उसी प्रकार से 18 से यदि आप 26 पे चलेंगे दोस्तों तो कितना क्या है, यानी कि 2 6 2 8, यहाँ पर प्लस क्या किया उसने 8 किया है। उसी प्रकार से इस जगह पे यहाँ पर चलेंगे तो कितना किया है, देखिए इस जगह पर प्लस क्या कर दिया दोस्तों उसने 27 कर दिया, यहाँ पर प्लस क्या है 27 किया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इस जगह पर उसने क्या किया है 64 प्लस किया हुआ है, यहाँ पर प्लस क्या है 64। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे 125 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 125 प्लस कर देंगे। तो देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब अभी अभी वो भी बताएंगे। 7 5 12 करी 2 हासिल रहे, 1 2 1 3 1 4 1 1 2, तो 242 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझना हुआ क्या, देखिए यहाँ पर एक्चुअली 1 का ई क्या है दोस्तों, क्यूब लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ई जैसे है तो ई हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2 का क्यूब दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ई 27 है तो 27 हम लोगों के सामने 3 का क्यूब दिया है। 64 आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब है। उसी प्रकार से 125 आपको पता है कि 5 का क्यूब दिया गया है। तो इस तरीके से उसने सीरीज को आगे बढ़ाया था, यानी जोड़ते गया था। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, बीच में गैप है। तो 242 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 242 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है, असम, देखिए भारत, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद असम और गुवाहाटी। तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी कि वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो देखिए बताते हैं,
कि भारत में ही तो हम लोगों का दिल्ली आ जाएगा, असम आ जाएगा, यानी कि गुवाहाटी आ जाएगा। तो गुवाहाटी इस जगह पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। तो आपको पता होना चाहिए कि गुवाहाटी हम लोगों का क्या है, तो एक शहर है। और किसका शहर है, तो गुवाहाटी आपका असम का। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, असम का। इस जगह पर असम का ही तो शहर है, असम राज्य में ही तो है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम के अंदर में ही क्या कर देना है, गुवाहाटी को बना देना है। उसके बाद जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली को अलग कर दीजिए। इस जगह पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, दिल्ली को अलग बना दीजिए। इस तरीके से क्या कर दीजिए, दिल्ली को बना दीजिए और इसको एक बड़ा जैसा डायग्राम में ले जाकर इस तरीके से क्या कर दीजिए, आप बना दीजिए। और इसके अंदर में क्या लिख दीजिए दोस्तों, भारत लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, भारत का डायग्राम। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर समझना होगा कि गुवाहाटी तो असम का ही शहर है, यानी कि गुवाहाटी क्या आ जाएगा, असम के अंदर में ही आ जाएगा, क्योंकि उसी का शहर है। और दिल्ली तो अलग हो जाएगा ना, तो भारत के अंदर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, इसलिए आप समझ लीजिए कि हाँ सर, भारत के अंदर में दिल्ली आ जाएगा, असम आ जाएगा, गुवाहाटी, लेकिन गुवाहाटी असम के अंदर, क्योंकि उसी का शहर का नाम, असम के शहर का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, विषम वाले को चुना। तो इसमें से कौन सा विषम, जैसे यहाँ पर दिया गया कुछ संकेत दिया गया, इन सभी में से बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति होगा। और डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पाए हो गया, जैसे पाए हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर सिग्मा हो गया, तो इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से और ये सिग्मा हो गया। उसी प्रकार से फाई इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर ये सभी क्या लिख सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का गणितीय चिन्ह है। ये सभी क्या हो जाएंगे, गणितीय चिन्ह। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गणितीय चिन्ह है। ये सभी क्या हो जाएंगे, गणितीय चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर ए तो एक क्या है, वर्णमाला। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वर्णमाला है। ये क्या है, वर्णमाला। एबीसीडी तो आप जानते हैं अल्फाबेट दिया गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला, डी वाला का ऑप्शन नंबर सी रखा है। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों, क्योंकि ए वर्णमाला हो जाएगा, बाकी पाई हो गया, उसके बाद सिग्मा हो गया, एफ हो गया, ये सभी हम लोगों का गणितीय चिन्ह दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार देख लीजिए कि कौन सा पूरा होगा। तो इस जगह पर हम लोगों का एक यहाँ से जाएगा, यानी कि आकृति क्या हो जाएगा, एक षष्ठभुज वाला आकृति आएगा, यानी कि षष्ठभुज इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से। उसके बाद इधर से क्या हुआ है, फिर हम लोगों के सामने इधर से, फिर इधर से, और फिर इधर से और इधर से किया हुआ है। तो इस तरीके का होगा, और इसी में यहाँ से चल जाएगा और ये वाला इधर से आ जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में, बाकी तो एक गोला का आकृति है, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। लेकिन इतना ही करने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ अलग आकृति नीचे निकाल दिया, इसमें एक्स्ट्रा आकृति जोड़ दिया, ये नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन अभी तक 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माता के दामाद। तो एक लड़का, तो सबसे पहले एक लड़का, यानी कि लड़के ने कहा, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी लड़के ने कहा कि वह मेरी माता, हटाइए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे, क्यों ना, अच्छे से हो जाएगा हम लोगों का। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माता, यानी लड़का का क्या है दोस्तों, माता है। तो चलिए बना लेते हैं लड़का का माता। तो माता के दामाद, यानी इसका माता का क्या दोस्तों, दामाद। तो ठीक है, यानी कि इसका कोई क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि कोई बहन होगा। तो बहन का जो हम लोगों का इसका क्या होगा दोस्तों, बहन का जो पति होगा। आपको पता होना चाहिए कि बहन का जो पति हो जाएगा, तो वही इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद। तो इस जगह पर लिख लीजिए
दामाद, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा दामाद। तो कह रहा है कि दामाद, ये देखिए मेरे माता के दामाद की पत्नी, यानी पत्नी, दामाद की पत्नी तो खुद बहन हो गया, यही क्या हो गया दोस्तों, बहन की माता। तो वह महिला जो उस लड़के से क्या है, तो वह महिला जो है उस लड़के से भी क्या लगेगा, माता ही लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या कहा और कैसे कहा। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माता, यानी लड़के का माता, तो माता का यानी कि दामाद, तो माता का दामाद की पत्नी, यानी दामाद की पत्नी की माता, दामाद की पत्नी की माता, यानी कि इस लड़के और बहन दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है, तो वह महिला उस लड़के का कौन हो जाएगा, माता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, यदि एट द रेट का अर्थ लिखा है, यानी इस तरीके का सिंबल वाले प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, कई बार रिपीट किया है। यानी इसका अर्थ जोड़ लेने के लिए कहा है, योग, योग मतलब जोड़ होता है। फिर लिखा है प्रतिशत, तो सबका पहले सिंबल का मतलब लिख लीजिए क्या क्या दिया गया। इसका अर्थ गुना है तो गुना लिख दिए। उसके बाद लिखा है डॉलर, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर, तो डॉलर का सिंबल क्या लिखा है, भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर भाग इसको कर दीजिए। उसके बाद लिखा हज का अर्थ घटाओ, तो जहाँ कहीं हज दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है, घटाओ का चिन्ह। अब जो भी सवाल दिया गया उसको उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा है 29 एट द रेट, तो एट द रेट के अर्थ जगह पर लिखा है प्लस लेने के लिए 128। उसके बाद लिखा है डॉलर, तो डॉलर के जगह पर भाग हो जाएगा, तो भाग, फिर 16% के जगह पर गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है हज, तो हज के जगह माइनस और क्या करना है, 22 कर देना है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 29 अब प्लस का प्लस, इसको भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 16 से 128 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 का 7 माइनस 22, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 अब प्लस का प्लस, 8 सतह क्या हो जाएगा हम लोगों का 56, माइनस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 5 2 7, 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर 22 घटा देना है। तो जैसे ही घटा देंगे 5 में 2 जाएगा 3, 8 में 2 जाएगा 6, 63 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, श्रृंखला नीचे दी गई अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, कुछ एसएससी, कुछ रेलवे, कुछ बैंकिंग, कोई अग्निवीर, तो अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन यार सब प्रीवियस ईयर के हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 30, 47, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 74, फिर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है 114, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बात आपको बताना है। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा कैसे उसने किस तरीके से अति किया है। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर सर प्लस उसने 10 किया है, उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर आएंगे तो प्लस क्या किया है उसने 17 कर दिया है, यानी प्लस कितना करना होगा हम लोगों का 17। उसी प्रकार से आगे देखा जाए कितना क्या है, 1 10 4 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और बचा 6, तो 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 27। उसने क्या किया है 27 प्लस किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 27, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से यहाँ पर क्या क्या है, तो देख लीजिए 4 में 4 जाएगा, और कितना इधर घटाया, 4 में 4 0, 7 4 11, यानी 40 घटाया है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस 40 किया है। उसी प्रकार से आगे हम लोगों का क्या प्लस किया जाएगा ये बात आपको बताना है। इसके लॉजिक को देखिएगा कि 10 से यदि आप जा रहे हैं 17 पे तो प्लस क्या है यहाँ पर 7, सीरीज पे सीरीज। उसी प्रकार से 17 से इस पे जा रहे हैं तो प्लस क्या क्या है 10 किया है। उसी प्रकार से 27 से इस पे चला जाए तो यहाँ पर प्लस क्या क्या है 13 किया है, यानी 3 3 का गैप है। तो उसी प्रकार से आगे जो आएगा तो 13 3 इस जगह पर 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर यानी कि जो प्लस करना होगा कितना होगा तो 56 प्लस कर देना होगा, इस जगह पर 56 प्लस कर देना होगा। तो 6 4 10 करीब 0 हासिल रहा, 1 5 1 6 1 7 और 1 का 1 इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 170 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट ये वाला सीरीज है तो देख लीजिए कि सीरीज पे सीरीज दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कह रहा है कि चार अक्षरों में से दिए गए में से तीन किसी न किसी तरीके से समान है और एक बेजोड़ है, तो उस आकृति का चयन कीजिए जो बेजोड़ है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना है। इनमें से कोई ना कोई एक अलग है। तो देखिए जैसे दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये देखिए लॉजिक बताते हैं। यानी बेजोड़ पूछा है, उनमें से एक क्या है दोस्तों, बेजोड़। बेजोड़ का मतलब होता है कि चार में से तीन समान है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि Q से उसने क्या किया कि Q से क्या चल रहा है, R पे चल रहा है। तो R पे जाने के लिए यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। और O से आप क्या चलेंगे दोस्तों, M पे चलेंगे। तो O से M पे आएंगे तो माइनस कितना करना होगा, O से M पे आने के लिए तो माइनस इस जगह पर 2 कर देना होगा, आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए X से यानी कि Y पे जा रहे हैं तो X के बाद Y तो ठीक है +1। उसी प्रकार से V से अगर इस पे आ रहे हैं तो S के बाद क्या हो जाएगा, TUV। तो यहाँ पर क्या क्या उसने -3 कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से F से यदि आप जाइएगा दोस्तों G पे, तो F से G यानी कि F के बाद G, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लस क्या क्या है, इस जगह पर प्लस क्या क्या है दोस्तों, 1 क्या। उसी प्रकार से डी से यदि बी पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या क्या है, उसने 2 किया है। यानी डी से बी पे आएंगे तो -2 किया है। उसी प्रकार से टी से यदि यू पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या लिखा है दोस्तों, u लिखा है। तो टी के बाद अगर u पे चलेंगे तो सीधा सा बात है कि +1 क्या है, टी के बाद u। उसी प्रकार से r से हम लोग चलेंगे दोस्तों p पे, तो यहाँ पर -2 क्या है। तो सब में देखिए एक बात पता चल गया कि एक बार ऊपर से +1 एक लेटर छोड़कर एक में, और एक लेटर एक छोड़कर -2 किया है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कर दिया, +1 किया, लेकिन नीचे क्या कर दिया, -3 कर दिया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन बताया और देखिए कितना बार रिपीट कर चुका है। करे यदि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में p को घटाव के रूप में, यानी अब देखिए ऐसा ऐसा सिंबल दिया, p के लिए क्या लेना होगा, तो घटाव यानी माइनस लेना। q का अर्थ दर्शाया भाग, तो q के जगह आपको भाग ले लेना है। उसके बाद लिखा है आर का अर्थ जोड़, यानी जहां कहीं आर दिखेगा तो उसके जगह पर आपको जोड़ ले लेना है। एस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो एस के जगह गुना लेने के लिए कहा है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ कहानी कथा नहीं करना है। आर के जगह पर जोड़ लेने के 106 अब प्लस क्या हो जाएगा आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 115। देखिए क्यू का अर्थ क्या लेने के लिए कहा, तो क्यू की जगह भाग हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों के सामने 23 का 23, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे एस, तो एस के जगह पर गुना लेने के लिए कहा है, तो एस के जगह गुना यानी 7 हो जाएगा, और पी के जगह, तो पी के जगह माइनस, तो माइनस इधर 19 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, 106 अब प्लस का प्लस, तो 115 में भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, 23 से कट जाएगा, 5 बार में। गुना का गुना इस 7, क्यों यहाँ पर 5, क्योंकि इन दोनों को भाग किए, 115 में 23 से भाग देना है, तो निकल तो गया। यानी कि अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और गुना यहाँ पर 7 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 106 अब प्लस का प्लस, 7 बचे क्या आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, 19 कर देना है। तो 35 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 141 आ जाएगा, और उसमें क्या करना होगा, -19 कर देना होगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 दाएँ 10, 1 11, 11 में से 9 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1, 3 में 1 जाएगा तो 2 और 1, 122 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो अब लीजिए ए बी सी डी, इस तरीके से एक एक ऑप्शन को रखना होगा। तो यही तो मेन इसमें है कि सर यहाँ तो वही तो टाइम टेकन होगा, तो टाइम टेकन एक एक को चेक करना ही पड़ेगा, और करके देखना होगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए लेते हैं 45, तो 45 के जगह चिन्ह यानी परिवर्तन करना है। पहला ऑप्शन उठाएंगे तो 45 के जगह आपको 35 रखना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों, यहाँ पर क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, यानी चेंज करना होगा। तो 45 के जगह 35 प्लस, यहाँ पर 35 के जगह 45 गुना क्या कर देना है, 7 कर देना है, और भागा। तो 81 में 9 से भाग दे देंगे, तो सीधा यहाँ पर 9 लिख दीजिए, अब बराबर हो जाएगा 321। तो चलिए देख लेते हैं करके आता है क्या। यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस का प्लस, 45 गुना 7, तो 7 बचे 35 करीब 5 हासिल रहा,
3 और 7 चौक 28, 3 31, तो 300 क्या हो जा रहा है दोस्तों 15 और रुक जाइए यहाँ पर जैसे हो गया 315 और माइनस क्या करना है 9 करना है और आना चाहिए घटा के हम लोगों के सामने 321, तो जोड़ लीजिए तो 15 और कितना हो जाएगा इधर करेंगे तो 340 आ जाएगा और 340 में 9 घटाएंगे तो क्या 21 321 आएगा, नहीं आएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप बी ऑप्शन को एक बार चेक करके देखिए। यहाँ पर जैसे 45 है तो 45, उसके बाद 35 है तो यहाँ पर 35, उसने क्या क्या 7 और 9, यानी जहाँ इसको इस तरीके से ले लेते हैं अब माइनस का, अच्छा हाँ तो गुना का गुना, अब 7 की जगह 9 ले लेंगे अब माइनस यहाँ पर 81 और 81 अब भागा क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो यहीं से पता चल रहा है कि ई होबे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 81 में 7 से भाग लगबे नहीं करेगा, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट में इस पार में रखा नहीं 321 रखा है। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये भी ऑप्शन आपका चला गया, नहीं हो पाएगा, यानी ये नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ। अब दो ऑप्शन है, इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। यानी 45 के जगह पर 7 तो ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 35 गुना, तो गुना यहाँ पर 7 की जगह क्या कर देंगे दोस्तों यानी कि 45 कर देंगे, यानी परिवर्तन कर दिए, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 81 और भाग क्या कर देना है 9 कर देना, और इसको करने के बाद 300 क्या आना है 21। ये 45 गुना 35 करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा, यानी आप सीधा सा गुना करके देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, यानी जब ए नहीं हुआ यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ई करके भी दिखा देते हैं, ई नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब जहां कहीं 45 दिख रहा है उसके जगह पर दोनों के जगह बदलना है, 81 करना है और 81 की जगह 45। तो चलिए कर लेते हैं। तो 45 के जगह पर उसने कहा है 81 लेने के लिए, ठीक है, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 35, तो 35 और गुना का, अच्छा तो गुना का गुना ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा और माइनस का माइनस। 81 के जगह उसने कहा है 45 लेने के लिए, तो 45 और भाग क्या करना है दोस्तों 9 कर देना, और इसको सॉल्व करने के बाद उसने कहा कि 321 आपका आना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए अब करने के बाद आता है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 81 का 81 आप प्लस 35 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे 35 करीब 5 हासिल रहा, 3 7 या 21 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों तो 24 हो जाएगा, यानी 245 माइनस 9 पचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कट गया। अब बराबर आपको लाना है 321। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए, तो 5 1 6, यानी 5 1 क्या हो जाएगा 6, 8 4 12 करीब 2 हासिल रहा 1 2 1 3, तो 326 और माइनस 5 घटा देंगे तो आराम से 321 आ जाएगा। देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस यही था कि इन दोनों के जगह पर 45 जहाँ था 81 करना, 81 की जगह 45 कर देना। कई बार सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, यानी इसका कोड इस तरीके से लिखा है तो इसका कोड दिया गया है। तो चलिए इन दोनों का कोडिंग कोड से संबंधित दिया गया सवाल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर यू फिर लिखा आर ए एल, तो इसका कोड हो जाएगा यानी वी हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वी वाई पी ई, और फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का पी लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड पूछा है आर ई, उसके बाद एम छूट रहा है, आर ई यहाँ पर हो जाएगा एम ओ टी, और क्या लिखा है ई लिखा है। तो इसका कोड आपसे पूछा गया। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आर से आप भी पे चलिए तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है, यू से वाई पे चलिए कुछ ना कुछ उसने क्या किया है, वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा या कुछ भी नहीं क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ उसने जोड़ा है या कमी किया है। क्या जोड़ा है कि आर से बी पे चलेंगे तो +4, यहाँ पर +4 21 से, यानी कि इसमें भी +4, इसमें भी देखिए +4, इसमें भी क्या करना है +4, इसमें भी क्या करना है +4, यानी सब में आपको +4 कर देना। आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसमें भी +4, यहाँ भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, सब में +4। तो आर में 18, यानी कि आर का 18 होता है, इसमें जोड़ेंगे भी, ई में 5 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई, एम में 13 4 यानी 17, ओ में कर देंगे तो एस, टी में कर देंगे 24 यानी एक्स, ई में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, भी उसके बाद आई उसके बाद क्यू, तो भी आई क्यू उसके बाद भी क्यू उसके बाद एस आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि भी क्यू
उसके बाद एस एक्स आई। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हूबहू मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर सी वी आई क्यू, उसके बाद एस एक्स आई। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है डायरेक्शन यानी दिशा वाला सवाल। तो चलिए दिशा वाला सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात को समझना होगा कि ऊपर में आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, तो दक्षिण लेना है। ये बात हमेशा फिक्स है। और इस जगह पर आपका इस साइड में पूर्व होगा और जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। ये बात आपका हमेशा फिक्स रहता है कि पूरब का डायरेक्शन यानी कि ये वाला हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या करना है, दक्षिण करना है। अब जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे अपने घर से शुरुआत से एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर यहाँ से हमने 10 किलोमीटर चला दिए, 10 किलोमीटर क्या क्या पश्चिम में, फिर बाएं ओर मुड़ता है तो ऊपर दाएं यानी बाएं ओर मुड़ता है और 25 चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हमने 25 ले लिया, एक अनुमानिक दूरी लेना है, इन्हें किसके लेके बैठना है, 25। दोबारा हुआ क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो दोबारा बाईं ओर मुड़ता है यानी दोबारा इधर दाएं यानी बाईं ओर, तो इस साइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 किलोमीटर, फिर से चला है, ठीक है। उसके बाद करा कि फिर से वो बाईं ओर मुड़ता और 5, तो यानी कि बाईं ओर मुड़ता यानी 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या ले लेते हैं दोस्तों, 5 किलोमीटर ले लेते हैं। दोबारा बाईं ओर मुड़ा। तो अब पूछा है कि वो आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो सीधा सा बात है कि आरंभिक स्थान यानी यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जब 25 है, 25 में इधर 5 हो गया, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सीधा सा निकल गया यानी कि कितना दूर है, तो 20 हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। अरे ई दूरी जब 25 है तो यहाँ से यहाँ तक जब 5 दे ही दिया है तो बचा कितना, तो 20 बचा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने सैलोलिम यानी न्याय निगम वाला। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, करें सभी सितारे ग्रह है। तो चलिए सभी सितारा यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी सितारे जितने भी सितारे हैं वो क्या हो जाएंगे, तो ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। सभी सितारा को हमने क्या कर दिया, ग्रह कर दिया। फिर लिखा है कि सभी ग्रह क्या है, चांद है, यानी जितना भी ग्रह का हिस्सा है अब चांद कर लेना है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, चांद बन जाएगा। अब देखिए क्या निष्कर्ष में क्या कहा गया है, सभी चांद ग्रह है, क्या सबटो चांद जो है वो ग्रह के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर ये तो इतना बड़ा गोला हम लोगों का चांद का है, वो ग्रह में कैसे जा पाएगा। ग्रह का गोला देखिए कितना छोटा है, ये वाला क्या है ग्रह का, तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा में कहा कि कुछ ग्रह सितारे हैं, तो कुछ ग्रह, हाँ तो ये बात सही हो रहा है। इतना सा हम लोगों का ये ग्रह का हिस्सा में से कुछ हिस्सा इतना सा क्या है दोस्तों, सितारा का है, कुछ ग्रह सितारे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही करा है, क्योंकि ये वाला जो देख रहे हैं ये ग्रह का हिस्सा और उसमें कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या है दोस्तों, सितारा का है। तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही कर लेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल सही आ जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। फिर लिखा है कि कुछ चांद जो है सितारे हैं, तो कुछ चांद, हाँ ये भी बात सही हो जाएगा। इतना बड़ा गोला हम लोगों का क्या है दोस्तों, चांद का है। आप इतना सा दिमाग लगे कि इतना सा चांद का है, करें कि कुछ चांद जो है हम लोगों का सितारे हैं, तो बिल्कुल सही। अगर इतना सा हिस्सा में से इतना सा अगर हम लोग पेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सितारे का हो जाएगा। तो बिल्कुल सही करा है, कुछ चांद जो है सितारे हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल, क्योंकि चांद का सबसे बड़ा गोला उसमें से कुछ हिस्सा जो पेंट कर दे उतना सा क्या हो जाएगा, सितारे को हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए कि हाँ ये भी बात हम लोगों का सही होगा। दूसरा वाला सही, फिर ये वाला भी सही। फिर लिखा है सभी ग्रह सितारे हैं, क्या सबटो ग्रह इस सितारा में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। बेसिक बात को देखिए, सबटो ग्रह इस सितारा में, ग्रह इतना बड़ा गोला उस सितारे छोटे में कैसे जा पाएगा, सभी ग्रह सितारे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। उसने कहा कि सभी ग्रह सितारे, तो पॉसिबल नहीं है, सबटो ग्रह उस सितारा में नहीं जा पाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र जो है रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन, नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं।
तो लिखा है कि काव्या जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। ठीक है, ये बात क्लियर कर दिया। नेहा जो है रवि और मोहन के बीच में बैठी है। मोहन गीता के हम लोगों का निकटतम दाएं बैठा है। तो रवि और काव्या के मध्य में 3 मित्र बैठे हैं। तो काव्या महिमा के निकटतम दाएं बैठा है। तो बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सीधा सा सवाल यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से, तो पहले बीच में बैठा लीजिए। करें नेहा जो है रवि और मोहन के मध्य में, तो यहाँ से हम लोगों का मेन बात इस जगह पे हो जाएगा। इस जगह पर नेहा जो है रवि और मोहन के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, नेहा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेहा जो है, और ये भी लिखा है कि मोहन जो है गीता के ठीक दाईं ओर। इसमें एक बात और भी क्लियर क्या है कि मोहन जो है गीता के ठीक दाईं ओर होना चाहिए। तो नेहा जो है हम लोगों का, नेहा जो है रवि और मोहन के बीच में। तो अगर मोहन को यहाँ पर बैठा लेते हैं, देखिए बात को समझिएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हो गया मोहन। नेहा कहा है कि नेहा जो है मोहन और रवि के बीच में, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा। तो और ये भी लिखा है कि मोहन जो है गीता के निकटतम दाएं है। तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गीता हो जाएगा। तो गीता के निकटतम दाएं कौन हो जाएगा, तो मोहन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रवि और काव्या के मध्य में 3 लोग। तो रवि और काव्या, उसने कहा कि रवि और काव्या, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काव्या हो जाएगा। तब ना इसके मध्य में 3 लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, काव्या हो जाएगा। तो रवि और हम लोगों का देखिए काव्या के बीच में 3 लोग, तो गीता मोहन नेहा तीनों लोग बैठ गया। तो 2 2 4 1 5 लोग बैठ गया। और ये भी बोला है कि काव्या, इसने एक बात क्लियर किया यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो काव्या जो है हम लोगों का किसी भी छोर पर नहीं बैठी है, यानी किनारे पर नहीं बैठा। तो काव्या के इधर कोई बैठाना होगा, यानी 6 मित्र एक महिमा, तो महिमा छूट रहा है। तो इस जगह पर महिमा को बैठा लीजिए। महिमा यहाँ पर आप बैठ जाइए। तो महिमा यहाँ पर बैठ गया। तो सब कोई बैठ गया, 6 लोग बैठ गया। अब क्या पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई साइड में आपका क्या होता है, दायां होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात फिक्स है कि ई साइड में दायां और ई साइड में बायां। अब कह रहा है कि बाएं छोर से 5वां स्थान, तो बाएं छोर से यानी कि एक ई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ई 5वां, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 6ठा। तो बाएं छोर से पूछा है 5वां, तो कौन हो जाएगा, नेहा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसा नहीं। और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम बैठा लेंगे। बस दायां बायां का खेल रखिए कि दायां हमेशा, अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर बैठा है, एक बात से क्लियर होता है, उत्तर अगर लिखा तो दायां इधर हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर। अगर दक्षिण होगा तो क्या हो जाएगा, दायां की जगह बायां हो जाएगा और बायां की जगह दायां हो जाएगा दक्षिण में। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या है, तो दायां इस साइड लेना है और बायां क्या लेना है, इस साइड लेना है। तो ये एकदम याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। घंटे के निशान ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।